अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जैसे कि आप मेरे नाम से पहचान ही गए होंगे, मेरा नाम फाख्ता खानम। मैं इंस्पायर हूँ रेमेडीज़ विद खानम से, जिनके व्लॉग्स आजकल आप लोग देखते हैं। लड़कियां बहुत ही शौक़ से उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हैं। कॉस्मेटिक्स में उनका एक बहुत ही अच्छा नाम है और आजकल वो एक काम कर रही हैं। उन्होंने न्यू घर बनाया है, उसकी एक एक चीज़ पे वो इतनी मेहनत कर रही हैं। हर चीज़ जो भी वो लाती हैं वो आप लोगों को दिखाती हैं, आप लोगों से शेयर करती हैं। मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिली। मरियम परवेज़, खानम जी, इन सब की मैं बहुत फ़ैन हूँ और इनके तमाम व्लॉग्स मैं बड़े शौक़ से देखती हूँ। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसी तरह से करूँ। मैं भी अपना न्यू घर बना रही हूँ। आप लोगों की रिक्वेस्ट्स आई कि आप ही प्लीज़ जो भी चीज़ आप लें तो हमें ज़रूर दिखाएं, हमें ज़रूर बताएं। तो जैसा कि आप जानते हैं, खानम जी कुछ अर्सा दुबई में भी रही हैं, इसी तरह से मैं भी कुछ अर्सा दुबई में रही हूँ। वहाँ पे रहते हुए मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें देखी जिनको देख के मैं सोचती थी कि जब भी मैं पाकिस्तान जाऊँगी, अपना घर बनाऊँगी, तो ये सब चीज़ें मैं अपने घर में ज़रूर लाऊँगी और जब लाऊँगी तो अपने व्यूवर्स के साथ इनको शेयर भी करूँगी। तो व्यूवर्स, चलें आज की वीडियो की तरफ चलते हैं, देर ना लगाते हुए। व्यूअर्स, सबसे पहले जो मैं अपने घर के लिए चीज़ लाई ना, बहुत प्यार से मैंने ली है। इसकी कीमत भी मैं लिंक्स में भी दूंगी, डिस्क्रिप्शंस में भी दूंगी, ताकि आप लोग भी ले सकें। और इतनी प्यारी चीज़ है, इतनी काम की चीज़ है कि आप लोग देखेंगे तो आप कहेंगे वाकई आप ही ये कोई चीज़ है। बिल्कुल जिस तरह खानम जी दिखाती हैं, डबल डोर फ्रीज़र और ये सब चीज़ें, मैं भी बिल्कुल इसी तरह हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। आ जाए व्यूअर्स, ये देखें, ये कितनी काम की चीज़ है। ये मैंने दुबई में देखी थी व्यूअर्स, और फिर मैंने सोच लिया था कि ये जब भी मैं पाकिस्तान गई तो मैं ज़रूर लूँगी। आप इसका ऊपर से स्टफ़ देखें व्यूअर्स, ये कितनी खूबसूरत है, इतनी नफीस है। इसको जब हम अपने घर में रखते हैं तो एक अलग सी लुक आती है। ज़रा बेटा दूर से दिखाएं, दूर से कितनी खूबसूरत। ये एक डब्बा सा है, लकड़ी का डब्बा। ये है एक लकड़ी का डब्बा जिसके चारों तरफ टिन लगा हुआ है। जैसे खानम जी लेती हैं और हर चीज़ को डिस्क्राइब करती है। व्यूअर्स, मैं एक एक चीज़ आपसे बयान करूंगी। अब मैं इसको खोलने लगी हूँ। देखें इसमें कितना स्पेस है, ये देखें व्यूअर्स, ये इसके अंदर कितना स्पेस है। आप इसमें अपने घर की हर चीज़ डाल सकते हैं, जो भी आपको बेकार लगती है, फालतू लगती है, आप उठाएं, इसके बीच में फेंक दें। अब ये देखें व्यूअर्स, जैसे ये मैंने ये कूड़ा उठाने वाला, ये देखें, ये इसके अंदर डाला हुआ है। और ये वाली जूती, ये जो मैंने ली थी दुबई से, ये मुझे समझ ही नहीं लगती थी कि मैं इसको कहाँ पे सेव करूँ, तो ये भी मैंने इसके बीच में डाल दी। और व्यूअर्स, ये बच्चों के स्कूल के जूते हों और ये फटा पुराना सिलेंडर हो, और ये ना कुछ ये चीज़ें हमारे काम में आती हैं जब हम घर बनाते हैं। ये देखें, ये बड़ा काम आता है। ये हम इस तरह दीवारों पे करते हैं ना व्यूअर्स, ये भी इसके बीच में मैंने डाल दिए और फिर इसको मैंने बंद कर दिया। बेटा ज़रा क्लियर करके दिखाएं ना, व्यूअर्स को समझ आ जाए। ऐसे करके बंद किया, तो इसके ऊपर आपको ना कुछ वज़न रखना पड़ता है, नहीं तो इसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता होता है। तो ये देखें, अब मैं इसको करने क्या लगी हूँ, कोई भी जूता, कोई भी बच्चे का फटा पुराना बस्ता, रुक जाए मैं आपको रख के दिखाती हूँ। मैं अपने बच्चे का बस्ता इस पर रख के हमेशा इसको बंद करती हूँ। 1 मिनट व्यूअर्स, जस्ट 1 मिनट। ये देखें जनाब, ये पकड़ा मैंने बस्ता, इसको मैंने रख दिया इसके ऊपर। अब ये बंद भी हो गया और ये कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत माशाल्लाह से व्यूअर्स। इसकी कीमत मैं आपको लिंक्स में बताऊंगी। चलें अब आगे मैं आपको एक और बहुत ही प्यारी चीज़ दिखाती हूँ। आ जाए व्यूअर्स, ये देखें, ये जनाब, ये जो बक्सा है, वाह जी वाह, ये कितना प्यारा बक्सा है। ये भी मैंने दुबई में देखा था। जब मैंने दुबई में देखा तो मैंने कहा ये किस तकनीक के तहत इसको बनाया गया है। फिर मुझे लगी समझ, मैंने किसी बंदे के साथ डिस्कस भी किया। उसने कहा आप ही जान, आप एक टीन का डब्बा ले लें, उसको आप ले जाएं कबाड़िए के पास या ये जो उनसे वेल्डिंग शेल्डिंग वाले होते हैं उनके पास, उनको ले जाके आप बोलें, वो इसमें यहाँ पे ऐसे कुंडी सेट कर देगा। ये देखें, ये कुंडी इसमें सेट हो गई है। तो व्यूअर्स, इसके बीच घर में ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पतीलियाँ उठाएं आप, ये उठा दी आपने पतीलियाँ। अब ये टोकरियाँ उठाएं, ये इसके ऊपर आप रख सकते हैं। ऊपर से देखें ये कितना खूबसूरत है व्यूअर्स, वाह वाह, क्या चीज़ बनाई है बनाने वाले ने, कितनी नफीस है, कितनी ये नफीस है। अब देखें, मैं इसको खोलने लगी हूँ। इसके बीच घर में पूरा 20 किलो का आटे का तोड़ा आ जाता है। ये देखें,
ये ट्रे मैंने उठाई है, ये इसके अंदर देखें आप पूरा आटे का तोड़ा मेरा आ गया है। ये कम से कम 20 किलो का तोड़ा है। ये देखें अंदर से भी ये कितना खूबसूरत है व्यूअर्स। देखें, करीब करके दिखाएं बेटा, जूम करके दिखाएं व्यूअर्स को। इसकी कीमत भी मैं बताऊंगी आपको। तो ये देखें व्यूअर्स, ये कितना प्यारा लगता है। ऊपर कुंडी इस तरह लटक जाती होती है, फिर इसको इसी तरह से आप बंद कर दें। ये देखें कितना हसीन है ये। और इसके ऊपर बाकी का फालतू का सामान रख दें, ये पतीलियाँ रख दें, फिर इसके ऊपर ये टोकरियाँ रख दें। ये देखें ये सब कुछ सेफ हो गया व्यूअर्स। ये भी मैंने जुमेरात बाज़ार से लिया था और जाके इसको मैंने तैयार करवाया जनाब कबाड़िए की दुकान से। आ जाए व्यूअर्स और मैं आपको दिखाती हूँ। ये पहले बेटा ज़रा इसका दरवाज़ा दिखाएं आप, आगे आ जाए। ये दरवाज़ा देखें कितना माशाल्लाह से बड़ा है ये दरवाज़ा। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने बंद किया है। ये प्रॉपर बंद नहीं होता, तो इससे आपको वेंटिलेशन होती रहेगी। आपको ज़रूरत ही नहीं इसको लॉक करने की। पीछे जो बंदा बैठा है उसका पर्दा खुद ही हो जाना है। ये देखें व्यूअर्स, ये फ्लश लगा हुआ है। ये इतने कीमती पत्थर हैं व्यूअर्स, ये मैंने दुबई से मंगाए थे स्पेशली इस बाथरूम में लगाने के लिए। इसकी छत दिखाएं जो मैंने ख़ास तौर पे तैयार कराई है व्यूअर्स। ये जो उनकी कब्रों के ऊपर वो नहीं लगती हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, फटे कहते हैं, या वो जो मुझे इस वक्त जहन में नाम नहीं आ रहा, आप लोगों को पता होगा जो मेरी वीडियोस देखेंगे, कि ये कब्रों के ऊपर लगाई जाती हैं, वो मैंने इसके ऊपर लगवाई हैं। और ये नीचे जो है ना ये टाइलें, ये मैंने स्पेशल इस बाथरूम में लगाने के लिए मंगवाई थी व्यूअर्स। बहुत ही कीमती पत्थर है, इतना मजबूत ये बाथरूम है। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि एक लोटा रखने की स्पेस है इसके अंदर, और जो बंदा इसके अंदर बैठता है ना उसका इस तरह करके पर्दा हो जाता है, उसे पूरा बंद नहीं करना पड़ता। और एक बंदा इसके अंदर पूरा फंस जाता है अच्छे तरीके से। अब वो फंस के अपना सुबह से शाम तक की ज़रूरत पूरी करके एक ही बार में आएगा। जब उसे पता होगा कि बार बार फंसना पड़ेगा, उसने सोचना है एक ही बार में सारा काम करे। जी तो व्यूअर्स, ये तो मैंने बड़ी मेहनत से चीज़ें निकाली थी। इंशाल्लाह कल या शाम को मैं मज़ीद चीज़ें आपको दिखाऊंगी जो मेरा दिल बड़ा बेचैन है, तो जो बाकिर ने मुझे स्पेशली दिलाई यहाँ पे आके दुबई से देख के। तो बाकिर कहते थे मैं आपको ये सारी चीज़ें दिलवाऊंगा, तो ये मैंने लेके अपना घर तैयार कराया है। मज़ीद बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको इंशाल्लाह शाम को नहीं तो कल मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें दिखाऊंगी। व्यूअर्स, अगर मेरी चीज़ें आपको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें प्लीज़ व्यूअर्स। और इससे किसी भी किस्म का हर्ट ना हो। जिस तरह खानम आपी अपने घर की चीज़ें आजकल दिखा रही हैं, सेम उसी तरह मैं बड़े प्यार से आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी चीज़ें। मैं खानम आपी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ और मैं चाहती हूँ वो भी मेरी चीज़ें देखें और इनको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।